जी, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? थोड़ी सी रसोई की सफाई कर लेते हैं। और ना रसोई में ना जैसे मेरी लाइटनिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, मतलब आप समझ जाइएगा, थोड़ी रोशनी कम है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो फटाफट चलते हैं और घर का थोड़ा सा काम निपटाते हैं। हमारे ना कई बार सीढ़ियों पे जैसे बारिश आती है ना, और इसको बहुत पसंद है। आप देखना बै 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 करेगा। विहान, ए बाबू ना, कितना खुश हो रहा है डॉगी को देख के। और ये रहे, एक ऊपर है, एक सामने है। हाँ बाबू, देखो कितना खुश होता है। डॉगी देख के रोता नहीं है, ये खुश होता है, खेलता है। पूरा दिन बालकनी के साथ, बालकनी में खड़ा कुत्तों को देखता रहता है। चलो नीचे चलो। अंदर आ गई हूँ और सफाई शुरू कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे जब खड़ी थी ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। तो एक बार तो ना ये जो डब्बे नीचे रखे हुए थे ना, उनको मैं ऊपर लगा रही थी। ये ढंग से जच जाएंगे ना तो थोड़ा सा स्पेस बनेगा, क्योंकि आप देखिए नीचे सारा सामान एक जगह ऐसे इकट्ठा सा हो गया है ना। तो अब इसमें ना, अब जैसे चाय बनाई थी तो वो बर्तन जैसे ऐसे ही सेल्फ पे रखे हुए थे, तो मैं ना उनको उठा के सिंक में डाल रही थी। मैंने कहा चलो पहले ना मैं एक बार थोड़ा इसको खाली कर देती हूँ, ये जगह काफ़ी बिखरी हुई सी लग रही है। और यहाँ पे ना मैं बर्तन धोने के बाद वाली जो जगह है वो भी थोड़ी ठीक कर रही थी। और ये देखिए, लस्सी पी थी, लस्सी के पैकेट यहीं रखे थे। और ये सब ना जो कटोरियाँ हैं ना, छोटी छोटी सी रखी हैं, इनमें चटनी रखी हुई है। पापा जी ने दही बल्ले बनाए थे ना, तो इमली की चटनी बनाई थी और एक सिंपल पुदीने की चटनी बनाई थी, और वो चटनी कटोरी में रखी हुई थी। और ये देखिए, कटोरी में समोसे अभी तक रखे हुए हैं, कल आए थे और वो समोसे ना ज़्यादा खाए नहीं किसी ने, और वो ऐसे ही रखे हैं। अब मम्मी निपटाएंगी इनको, क्योंकि मम्मी को मेरी मम्मी की एक्चुअली आदत है, वो ना जल्दी से ना खाने पीने की चीज़ों को बाहर फेंकते नहीं हैं। अगर बहुत ही ख़राब हो जाए तो अलग बात है। फिर कहते हैं कि जो तली हुई चीज़ होती है ना, जैसे समोसा हो गया, तला हुआ होता है, तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता। और यहाँ पे मैं लस्सी के जो पैकेट थे, इनको मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ, ताकि थोड़ी सफाई दिखेगी ना, सफाई हो जाएगी। तो बस दिन का टाइम था और मम्मी तो विहान बाबू को लेके बैठे हुए थे, और मैं अपना रसोई में सफाइयों में लग गई थी। और ये ऊपर फ्रिज के ऊपर भी, ये हमारी अच्छी आदत नहीं है, हम सामान रख देते हैं ना, फिर वो फैल जाता है। देखो 5-10 मिनट में ही कितना थोड़ा किचन थोड़ी सेट सी लगने लग गई है ना। और अभी तो मैंने की नहीं है। अभी वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, फिर आप देखिएगा कि मैं किचन कितने अच्छे से सेट कर देती हूँ। और ये मेरे हाथ में ना लहसुन की चटनी थी, जो कि मैं खा लेती हूँ। मेरे को ना पता है क्या करती हूँ मैं, जैसे बिस्किट होते हैं ना, वो वाले जो बिल्कुल ही फीके बिस्किट आते हैं, वो मारी गोल्ड के आते हैं मे बी, तो ना उन बिस्किट्स को ना मैं चटनी में डिप करके खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप भी मुझे बताइएगा, आपको भी पसंद है क्या बिस्किट्स चटनी के साथ खाना? और यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़ी सी सेल्फ पे ना कपड़ा मार के ये भी थोड़ी सी क्लीन कर दी थी। अब पहले से बेटर लग रही है ना। और यहाँ मैं सोच रही थी कि मैं बर्तन धो ही देती हूँ, बर्तन धो के ना निपट जाएगा, एक काम तो पूरा हो जाएगा ना। तो जी यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ, और मुझे ना बर्तन धोना बहुत पसंद है। मीन्स पसंद है, वो शुरू से ही मेरे को अच्छा लगता है बर्तन धोना। तो यहाँ पे देखिए, मैं बर्तन धो रही हूँ, और यहाँ पे चिमटा है मेरे हाथ में। ये ना मैं उस घर से ले आई थी, जो वो घर है ना मेरे छोटे वाला घर, वहाँ से ले आई थी। चकला, बेलन, सारी चीज़ें मैं फटाफट निपटा दूँगी। बर्तन तो मेरे को बर्तन धोने में इतना टाइम नहीं लगता, मेरी स्पीड अच्छी है काम करने की। और आज मैंने सूट इसीलिए पहना, क्योंकि ना आप सब कह रहे थे कि ना आप ना सूट भी पहना कीजिए, आप पे ना सूट अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे पास इतने सूट रखे हुए हैं, मेरे पास ना काउंट करने बैठूँ ना तो मतलब मैं थक जाऊंगी। मेरे पास इतने कपड़े हैं पहनने के, क्योंकि मैंने शादी के टाइम इतने सारे सूट सिलवाए थे। कम से कम भी मेरे पास 30 तो सूट होंगे, 30 आराम से, 30 सूट्स हैं मेरे पास, और वो भी अच्छे अच्छे सूट्स हैं। तो मैं सोच रही हूँ उनको ना अगले 1 साल के अंदर पहन के ना पुराने करके यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो पड़े रहेंगे, कभी ख़राब भी नहीं होंगे, यूँ ही पड़े रहेंगे ना, जगह भी घेरेंगे। और साड़ियाँ तो आजकल मैं बिल्कुल पहननी ही छोड़ गई हूँ ना। तो जी यहाँ पे देखिए, मैं गिलास भी धोने लग रही थी, और ना
मैं ना रात को जब मैं सोने वाली होती हूँ ना, जब सोने का मेरा टाइम आ जाता है, उस टाइम ना रात को मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो मेरे को कई बार ऐसे होता है, मैं सोचती हूँ मैं क्या रिप्लाई करूँ। कई कमेंट्स तो सच में ऐसे आ जाते हैं, जैसे मेरे को ना एक कमेंट था जो मैं अभी दिन में पढ़ रही थी। एक लड़की ने ना मेरे को कमेंट कर रखा, पागल औरत। मतलब मैं ऐसे देख रही, मैं कह रही, मैंने उसको कुछ कहानी कुछ नहीं, मतलब बिना काम के मतलब ऐसे लिख रखा। मतलब आप मतलब कई लोग तो ना ऐसे कमेंट कर जाते हैं जैसे कि ना मतलब ऐसे तो ना एक हस्बैंड पति भी अपनी पत्नी को नहीं बोलता, ऐसे ऐसे कमेंट आ जाते हैं कहीं। तो मतलब पढ़ के ऐसे लगता है कि मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब कुछ भी लिख देते हो आप ना, कुछ भी लिख देते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं ना दूसरा गिलास भी साफ़ कर रही थी, काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं ना, तो अब मैं साथ के साथ ना जैसे घर की सफाई करती हूँ ना, जैसे कि कमरों की सफाई लगी रहती हूँ, कर देती हूँ, तो अब मैं ना किचन की भी साथ के साथ सफाई कर दिया करूँगी। जैसे ही 4 बर्तन जूठे हुए तब तुरंत धो दिए, तो इससे ना बर्तन भी इकट्ठे नहीं हुआ करेंगे, है ना जी? और घर की सफाई भी अच्छे से अलग से दिखेगी और कमरा भी पूरा सेट हो जाया करेगा ना। तो मैं बस यही कह रही थी कि ना कुछ कमेंट्स तो ऐसे आते हैं, मतलब उनको ना, मतलब मैं ये सोच के हैरान रह जाती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं क्या रिप्लाई दूँ? मेरा मन करता है कई बार जैसे ना मैं आप सबके कमेंट्स के रिप्लाई दूँ, तो मैं मतलब देती हूँ, लेकिन फिर अब ऐसे-ऐसे बैड कमेंट्स आते हैं ना, जैसे कई बार तो ना मतलब मैं हटा भी देती हूँ। मैं 1-2 बार हटा देती हूँ कमेंट जो ज़्यादा ही ख़राब आए, मैं रिमूव कर देती हूँ। पर मैं ना पता है ये चीज़ नोटिस करी है मैंने कि अगर मैं किसी को ना अपने मतलब ऐसे ब्लॉक करती हूँ ना, किसी को जो मतलब कुछ उल्टा बोलता है, तो वो ना अगले ही दिन नई आईडी बना के फिर आ जाता है, चाहे लड़का हो लड़की कोई भी हो। तो फिर मैं सोचती हूँ मैं कितनी बार ब्लॉक करूँ, मतलब आप भी सोचिए। ये प्लेटफॉर्म ऐसा ही है जहाँ पे हम काम करते हैं, यहाँ कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है। अब हमें नहीं पता चलता ना कि कौन बोल रहा है, पीछे से किसका चेहरा है, कौन बोलता है इस तरीके से। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने चाकू भी धो दिए हैं, सारे साफ़ कर दिए हैं, इतने सारे हैं हमारे घर में, चाकू बहुत हैं, क्योंकि ना पापा जी जब भी बाज़ार जाते हैं ना तब चाकू नाइफ़ पक्का ले ही आते हैं। तो यहाँ पे ना ये जो बर्तन है ना, इसे चाय का भगोना बोलते हैं हमारे यहाँ पर, मतलब इसमें चाय बनाई जाती है। और इसको ना साफ़ करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि जब ना चाय का बर्तन ऐसा बर्तन होता है, इसमें ना अगर आप साथ की साथ इसको ना जैसे चाय बनाने के बाद ना पानी में डाल दो तो ठीक है, वरना ये जो चाय होती है ना पूरी चारों तरफ जम सी जाती है। तो इसीलिए इसको थोड़ा-सा टाइम लग रहा था। और कल से ना मेरे को ऐसे मन में आ रहा है, आज से ही बल्कि, कि ना मैं ना ऐसे मतलब एक स्पीड में काम किया करूँगी। मतलब इस तरीके से कि निधि 5 मिनट में तू बर्तन धो देगी, 10 मिनट में ये काम, 15 मिनट में ये काम, जैसे ऐसे नहीं होता, मज़ा आएगा। ऐसे ना बोरिंग काम भी इंटरेस्टिंग बन जाएगा ना, तो थोड़ा ना एन्जॉय कर के हम घर के काम करेंगे, ठीक है? एज़ अ फन लेंगे, घर के कामों को काम की तरह लेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे मेरे देखिए लगभग बर्तन तो सारे धुल गए थे, और अब मैं सिंक की सफाई कर रही हूँ। सिंक भी काफ़ी ख़राब हो रखा था। और ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जैसे जो सिंक है ना इसके बीच में ना एक वो होता है ना जिसमें से जैसे पानी वानी जाता है, तो इसको भी हम अलग करके ना थोड़ा साफ़ कर रही थी मैं। तो काफ़ी गंदा हो रखा था ये भी, तो इसकी भी सफाई मैं कर रही थी। तो देखो बर्तन तो मैंने धो दिए हैं सारे। तो मैं ना पता है क्या होता है, जैसे बर्तन धोने के ना आधे घंटे बाद ना मैं फिर उनको लगाती हूँ, सेट करती हूँ। जैसे ये बर्तन रखने का जो स्टैंड होता है ना, उसमें तुरंत कभी भी आप ये गलती कभी मत कीजिएगा। मैं आपको एक अच्छी सलाह दे रही हूँ कि जब भी आपको बर्तन धोने के बाद आप ना तुरंत कभी भी स्टैंड पे बर्तन मत रखिए। उनको ना आधे घंटे तक बर्तनों को अच्छे से सूखने दीजिए, वरना जो ये बर्तन वाला जो स्टैंड होता है ना, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, उसमें ना जंग लग जाता है। मुझे ये चीज़ पता है, क्योंकि ना मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ ना, तो मुझे मालूम है। जैसे लोहा होता है ना, उसके ऊपर अगर हम पानी लगता है, एयर लगता है, तो वो रस्टिंग हो जाती है उसमें। तो यहाँ पे देखिए मैं जितने भी बर्तन थे जब थोड़े से सूख गए थे, उसके बाद यहाँ पे सेट कर रही थी। तो जो मेरे को समझ आ रहा था ना कि जहाँ पे अच्छे से बेटर रहेगा, तो मैं वैसे ही कर रही थी। तो यहाँ पे अब मैं चाकू इकट्ठे कर रही थी, और एक ना दूसरा एक मैंने एक छोटा सा वो लिया है, आपको अभी मैं दिखा दूँगी। उसमें मैं सारे चाकू सेट करके लगा दूँगी, जिससे ना इधर उधर ना बिखरे रहें। मेरे को सबसे ज़्यादा डर विहान का रहता है। मैं ना घर में जैसे मम्मी पापा जी की आदत है, वो क्या करते हैं, जैसे कहीं भी बैठकर प्याज काटते हैं तो वहीं पर ही चाकू छोड़ जाते हैं, और मैं पूरा दिन ना यूँ देखती रहती हूँ कहीं चाकू तो नहीं छोड़ गए। और ऐसा होता है, कई बार मम्मी बेड पे चाकू छोड़ जाते हैं या कई बार मेज़ पे। तो मेरे को डर ये लगा रहता है कि
कहीं विहान के हाथ ना लग जाए। इसीलिए मैं उठा के ना पूरा दिन मतलब यही कहती रहती हूँ कि मम्मी चाकू ना जहाँ से उठाओ ना, चाकू जैसी जैसी नुकीली चीज़ है जो, वो ना किचन में ही रख दिया करो, क्योंकि ये इधर उधर जैसे आप छोड़ देते हो ना कई बार, तो वो ना दिक्कत कर जाएगी किसी दिन इस चीज़ का, क्योंकि छोटा बच्चा है तो बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत होती है ना। तो यहाँ पे देखिए लगभग लगभग सेल्फ भी काफ़ी क्लीन हो गई थी, और यहाँ पे ना हमने नीचे ना जैसे ड्रॉर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे भी हम बर्तन रख सकते हैं। बर्तन रखने का ना स्टैंड इनके अंदर भी हमें दिया हुआ है, तो मैं इसमें थोड़ा सा सामान रख रही थी। और हमारे ना जैसे फ्रिज का पानी मैं तो कभी भी नहीं पीती हूँ, मैं ना नॉर्मल पानी पीती हूँ, जैसे आरओ का निकाल के वही पीती हूँ। कई साल हो गए हैं मेरे को, मैंने फ्रिज का पानी बिल्कुल छोड़ रखा है, बिल्कुल मतलब याद ही नहीं है मैंने आखिरी टाइम पे कब पिया था, मैंने छोड़ रखा है। तो आपको भी मैं यही सलाह देती हूँ कि आप भी ना फ्रिज का पानी बिल्कुल मत पिया कीजिए, बल्कि ना उससे बढ़िया आप ना रसोई में एक मटका ले आइए, मटका लाके उसमें पानी रखिए, वो पानी ठंडा भी होगा और आपके लिए अच्छा भी होगा सेहत के लिए, क्योंकि बहुत ठंडा पानी ना शरीर को नुकसान देता है, कभी भी नहीं पीना चाहिए। और ये 2-4 बर्तन और मुझे थोड़े से दिख गए थे, तो मैंने कहा लगे हाथों ये भी साफ़ कर देते हैं, इससे सारा चलो बर्तन का काम भी हो जाएगा और मम्मी का काम भी आसान हो जाएगा, क्योंकि मम्मी कहते थे कि मैं रसोई का काम संभाल लूँगी, तू अपना झाड़ू पोछा और घर की सफाई कर लिया कर। फिर अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं मम्मी को बोलती नहीं मम्मी रसोई की सफाई का काम भी मैं ही ले लेती हूँ, रसोई के बर्तन सफाई ये सारा काम भी मैं ही निपटा दूँगी। और खाना मैं इसीलिए नहीं बनाती क्योंकि ना मैं खाना खाती ही नहीं हूँ, तो मैं बनाऊँ क्या। मम्मी तो अपने लिए अलग बना देते हैं, पापा जी भी बना देते हैं, और मेरी डाइटिंग चल रही है इस टाइम। मेरे को 10-12 दिन हो गए मैंने एक भी रोटी नहीं खाई है, बस थोड़े से दिन में चावल ले लेती हूँ 1 कटोरी, अगर ज़्यादा भूख लगती है तो दाल खा लेती हूँ। तो खाना मैंने बिल्कुल छोड़ रखा है, तो मैं बनाती भी नहीं हूँ, बस ज़्यादा हो तो दाल वगैरह बना लेती हूँ, उबली हुई दाल ले लेती हूँ 1-1.5 कटोरी, तो मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को ना अगर कोई मतलब मैं अगर बताऊँ ना, मेरे को बहुत शौक है, मुझे रनिंग करना बहुत पसंद है, तो मैं डेली रनिंग करती हूँ आधा घंटा, और पैरों को अच्छे से तोड़ती हूँ रनिंग कर कर के। क्रैम्प्स भी आते हैं, पर जब वो क्रैम्प्स के बाद जब आप आराम करते हो तो अलग ही मज़ा होता है उस रेस्ट का। तो जिम करना, एक्सरसाइज करना, एरोबिक्स, कार्डियो मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखिए किचन तो मैंने एकदम प्रॉपर टिप टॉप बना दी थी, कितना सुंदर मेकओवर कर दिया ना मैंने किचन का। देखो कितनी प्यारी लग रही है आज हमारी रसोई, बिल्कुल लग रही है ना एकदम साफ़ सुथरी सी, अच्छी सी है ना जी, बिल्कुल साफ़। आपको मेरा मेकओवर किचन का कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सफाई की है, और आप ये कहोगे ना कि मेकओवर में डब्बे भी होते हैं, सामान भी होता है, तो वो तो हम पहले लेकर आए थे। आपने देखा होगा ना कितने सारे डब्बे लेकर आए थे पिछले महीने, पिछले से पिछले महीने लाए थे, बहुत 10-12 डब्बे ला रखे हैं। तो और भी कुछ सजेशंस दीजिएगा। और ठीक है जी, मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में सब में शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।